दोस्तों, आप अभी जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस शक्ति की गाथा है जो समय को भी अपने अधीन कर चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। उस मंदिर की जहां मौत भी माथा टेकती है। नाम है महाकालेश्वर। अकाल मृत्यु वो मरीज जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल की महिमा अद्भुत है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन के महत्व के कारण दर्शनीय हैं। इन्हीं में से मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। उज्जैन की पवित्र धरती पर स्थित भगवान शिव का यह रूप जो केवल पूज्य नहीं बल्कि भयानक भी है। यह मंदिर की एक कहानी होती है, लेकिन इस मंदिर की कहानी रहस्य, मृत्यु और चमत्कार के बीच कहीं अटकी हुई है। उज्जैन का महाकाल मंदिर कोई साधारण शिवलिंग नहीं, यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इसका महत्व लेकिन इसका महत्व बाकी महाकाल बाकी सभी से अलग है, क्योंकि यहाँ विराजमान है कालों के भी काल महाकाल। कहते हैं जो इंसान महाकाल का नाम एक बार भी सच्चे मन से ले लेता है, उसके जीवन में डर और मृत्यु खुद पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन पर विज्ञान भी खामोश है। इस मंदिर का कोई पौराणिक ग्रंथों में से काफी सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी भगवान शिव के दर्शन करने पूरे साल आते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना महाकालेश्वर मंदिर लोगों के बीच पॉपुलर है, उससे कहीं ज्यादा यह अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। तो सवाल यह उठता है कि वह कौन सी वजह है जिसके कारण इस मंदिर में भस्म आरती इंसान की देह की राख से की जाती थी, और क्या आज भी यहाँ पर इंसान की देह की राख से भी भस्म आरती की जाती है। क्या सच में यहाँ काल भी प्रवेश से क्या सच में यहाँ काल भी प्रवेश से पहले अनुमति मांगता है। क्या क्यों कहते हैं कि यहाँ की आरती देखने मात्र से इंसान की आने वाली विपत्तियां टल जाती हैं, और वह कौन सी अनदेखी शक्ति है जो इस मंदिर से बाहर निकलते ही अदृश्य हो जाती है। इतिहासकार कहते हैं यह केवल पौराणिक मान्यता है, लेकिन साधु संत कहते हैं जिसने महाकाल को देखा नहीं उसने मृत्यु को कभी समझा ही नहीं। कहीं यह मंदिर समय के नियमों को मोड़ने वाला कोई द्वार तो नहीं, या फिर यह है एक ऐसा स्थान जहां आत्माएं चैन की तलाश में आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इस मंदिर को कोतवाल का भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर चढ़ाई गई सैकड़ों हजारों लीटर शराब आखिर कहाँ पर गायब हो जाती है। क्या काल भैरव स्वयं इस शराब को भोग कर लेते हैं। और जब औरंगजेब ने शराब के इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने के लिए मंदिर की खुदाई करवाई, तब ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर अंग्रेजों के पसीने छूट गए और डर से फिर कभी मंदिर भैरव के प्रवेश भी नहीं किया गया। इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से उज्जैन में कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री रात नहीं ठहरता, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को किस तरह से तोड़ा और उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। आखिर क्यों इस मंदिर के सामने से विरासत बारात को नहीं गुजारा जाता है। क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल। मंदिर के वित्तीकरण के दौरान पुरातत्व विभाग को मिले नर कंकालों के पीछे आखिर कौन सा रहस्य छिपा है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलने वाले हैं। इसलिए आज की यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए महाकाल का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य
को जानने से पहले हम यह मंदिर किस तरह से बना था और इस मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार बहुत समय पहले उज्जैन नगरी, जिसे अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पर चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। वे पराक्रमी तो थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव का अनन्य भक्त भक्त होना। उनके राजमहल में एक अलौकिक शांति का माहौल था। उनका महल सुबह शाम भगवान शिव की आराधना, रुद्र अभिषेक और मंत्र उच्चारण से गूंजता रहता था। राजा की मित्र राजा की मित्रता शिव के परमगढ़ मणिभद्र से थी। मणिभद्र जो स्वयं कैलाशवासी थे, एक बार जब उज्जैन आए तो उन्होंने चंद्रसेन को एक ऐसी अनोखी चिंतामणि भेंट की। यह कोई साधारण रत्न नहीं थी। इसे धारण करने वाले के पास अपार ऐश्वर्य, यश और विजय स्वयं चले आते थे। बस फिर क्या था, मणि मिलने के बाद चंद्रसेन के वैभव की चमक चारों दिशाओं में फैल गई। वह न केवल शक्तिशाली राजा बन गए, बल्कि उनके मन में शत्रु भी कांपने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि जहाँ वैभव होता है वहाँ ईर्ष्या भी पीछे नहीं रहती। जब यह बात आप आसपास के राजाओं को पता चली तो चारों ओर के राजा उस चमत्कारी मणि को पाने की लालसा में जलने लगे। एक दिन कुछ राजाओं के साथ मिलकर रिपुरंजन और चंद्र भानु ने उज्जैनी पर चढ़ाई कर दी। युद्ध के नगाड़ों की गूंज से धरती थरथरा उठी। उनकी सेना के सामने चंद्रसेन की सेना काफी कमजोर थी। चंद्रसेन की सेना के सामने शत्रुओं की विशाल सेना थी, लेकिन राजा चंद्रसेन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्ति किसी मणि में नहीं, बल्कि महाकाल की शक्ति में है। इसलिए उन्हें शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि एक तपस्वी की तरह महाकाल वन की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने आंखें आंखें मूंद ली और भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा उस महा शक्तिशाली परम शिव से विलीन हो चुकी थी। उसी समय उज्जैन में एक और संकट सिर पर उठा। वह था एक भयानक राक्षस दूषण। वो वेद, यज्ञ और भक्ति का विरोधी था। उज्जैन में शिव भक्तों की बढ़ती संख्या और पूजा पाठ देखकर वह क्रोधित हो उठा। वह अपने असुर सैनिकों के साथ उज्जैन पर आक्रमण करने निकल पड़ा। उसकी मंशा शिव भक्तों का अंत करना, मंदिरों को तोड़ना और भक्तों की जड़ें उखाड़ फेंकना और खुद को भगवान घोषित करना था। उसने उज्जैन की जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अवंतिका यानी कि उज्जैन की जनता में हाहाकार मच गया और वहां भागने लगी। अब अवंतिका दो दिशाओं से घिर चुकी थी। एक एक ओर लोभी राजा और दूसरी ओर राक्षसी शक्ति। शहर भय, आशंका और अराजकता से डूब चुका था। इसी दौरान आक्रमण के भय के कारण अवंतिका के एक कोने से एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ आश्रय की तलाश में भटकती हुई उसी महाकाल वन में पहुंच गई। उसने देखा कि एक राजा जिसने जरूर ऐश्वर्य का जीवन जिया होगा, अब साधक की तरह तपस्या में लीन है। यह दृश्य अद्भुत था। उसका बालक तो उत्सुक और जिज्ञासु था। राजा को शिव की शक्ति में देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह भी वही थोड़ी दूर बैठ गया और एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। फूल, जल, बेलपत्र जो भी आसपास मिले वह शिवलिंग पर चढ़ाता गया। धीरे धीरे वह शिव भक्ति में इतना खो गया कि माँ की आवाजें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी।
उसकी माँ बार-बार बुलाती रही, आजा बेटा भूख लगी होगी, लेकिन बालक का मन अब शिव में मच चुका था। अंत में माँ का धैर्य जवाब दे गया। वह वहां पहुंची जहां उसका बेटा पूजा कर रहा था। क्रोध में आकर उसने पूजा की सारी सामग्री फेंक दी और बालक को पीटने लगी। यह क्या पागलपन है। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक घटना घटी। अचानक वहां एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। आकाश में घंटियों की गूंज गूंजने लगी। तेज रोशनी के बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण होता दिखाई दिया। और जब सब शांत हुए तब उस जगह एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका था। उस पर भी उस पर भी वही फूल और बेलपत्र चढ़े हुए थे जो उस बालक ने पहले चढ़ाए थे। शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनकी कृपा उस मासूम भक्त पर बरस पड़ी थी। माँ हैरान रह गई, लेकिन उससे पहली बार जाना कि सच्ची भक्ति ना उम्र देखती ना साधना, वो बस भाव देखती है। यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह समाचार चंद्रसेन को मिली तब वे दौड़े दौड़े उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिव स्वयं एक दिव्य लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। उनकी आंखों से आंसू बह गए। उनका विश्वास, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति और मूर्त रूप में सामने थी। लेकिन यह सिर्फ भक्त की परीक्षा नहीं थी, यह राक्षस दूषण के अंत का भी समय था। जैसे ही शिव प्रकट हुए, उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और महाकाल बन गए। उनकी जटाएं आकाश तक फैल गई। त्रिनेत्र से अग्नि निकली और हाथों में त्रिशूल लिए वह दूषण की ओर बढ़े और पल भर में दूषण और उसकी असुर सेना का अंत हो गया। उस क्षण जो चमत्कार घटा था उसने युद्ध को आग की शांत कर दिया। जो राजा अभी तक मणि की लोभ में उज्जैन की रौदने चले थे, अब उस अब उसी धरती पर महाकाल की महिमा के आगे झुक गए थे। उनके हाथों के शस्त्र गिर चुके थे और सिर शिव के चरणों में झुक चुके थे। तभी से उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। एक परंपरा जन्मी। जैसे काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल। आज भी उज्जैन की हर सुबह शिव के नाम से शुरू होती है और हर रात महाकाल की आरती से समाप्त होती है, क्योंकि वहां का राजा ना कोई मनुष्य ना कोई सिंहासन पर बैठता है, वहां के राजा स्वयं महाकाल है। पौराणिक दृष्टिकोण से तो हमने जान लिया कि महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, लेकिन इस मंदिर ने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसमें मुगल काल में बहुत बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था, लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने के आदेश दिए। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रखा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तब उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और
1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों, अब इतिहास और पौराणिक कथाओं के बाद अब हम बात कर रहे हैं एक एक करके महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों के बारे में। नंबर वन पर नंबर वन का रहस्य है स्वयंभू शिवलिंग। महाकालेश्वर मंदिर जो शिवलिंग मौजूद है उसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसको किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यह आप यहाँ पर शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ है इसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। महाकालेश्वर मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं उसे खुद अनुभूति होती है कि वास्तव में यहाँ पर मौजूद शिवलिंग देवीय ऊर्जा से भरपूर है। भक्तों का मानना है कि महाकालेश्वर के शिवलिंग में उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने और उन्हें बुरी शक्ति से सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। सावन के महीने में दूर दूर से लोग महाकालेश्वर मंदिर आते हैं। पवित्र महीने में के सोमवार को महाकालेश्वर के दर्शन बेहद शुभ माने जाते हैं। यहाँ कण कण में शिव का वास है। यह भक्ति, आस्था और आराधना का वह दरबार है जहाँ भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होता है और अंत में मोक्ष प्राप्ति होता है। महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु और परलोक से जुड़े हैं। यही वजह है कि महाकाल के रूप में भगवान शिव इस दिशा में मुख किए हुए बैठे हैं। यह अनूठी विशेषता महाकालेश्वर को अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल बनाती है। नंबर 2, नाग पंचेश्वर मंदिर से जुड़ा रहस्य। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 तलों में बना हुआ है। सबसे नीचे वाले तल में जहाँ पर साक्षात महादेव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वही मध्य तल में भगवान शिव को ओमकारेश्वर के रूप में पूजा जाता है। वही सबसे ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलता है। ऐसी मान्यता है कि दक्षक नाग आज भी गुप्त स्थान पर यहाँ रहते हैं। यहाँ जो प्रतिमा स्थापित है वो मराठा काल की है। इस प्रतिमा में भगवान शिव देवी पार्वती के साथ शेषनाग पर विराजित हैं। विश्व के अन्य कहीं पर भी ऐसी प्रतिमा देखने को नहीं मिलती है। नंबर 3, मंदिर का राजा नंबर 3 है राजा विक्रमादित्य से संबंधित। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य को इतिहास के सबसे महान राजाओं में से माना जाता है, जो अपनी बुद्धि, वीरता और भगवान शिव की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य नियमित रूप से महाकाल से आशीर्वाद लेने के लिए महाकालेश्वर मंदिर आते थे। विक्रमादित्य के साथ मंदिर का जुड़ाव ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देता है, क्योंकि यह राजा की भक्ति और उनके शासनकाल के दौरान मंदिर के महत्व का प्रमाण है। विक्रमादित्य और मंदिर के साथ उनके जुड़ाव के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, जो उज्जैन की संस्कृति विरासत को मजबूत करती हैं। बेताल, पंचासी और सिंहासन बत्तीसी जैसे कथाओं में विक्रमादित्य और महाकाल के संबंधों का वर्णन है। यह कथाएं बताती हैं कि विक्रमादित्य अपने निर्णयों से पहले महाकाल की आज्ञा लेते थे। नंबर 4, शराब से जुड़े रहस्य। उज्जैन शहर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काल भैरव मंदिर आज करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जो भी
भक्त महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए जाते हैं वह अवश्य ही काल भैरव मंदिर जाते हैं, क्योंकि बिना काल भैरव मंदिर जाए महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड से मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र और तांत्रिक रूप है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने की परंपरा है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है, लेकिन आज तक यह कोई भी नहीं जान सका है कि बाबा काल भैरव को जो शराब चढ़ाई जाती है आखिर वह जाती कहाँ है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि जो शराब बाबा काल भैरव को चढ़ाई जाती है उसे स्वयं काल भैरव ही पी जाते हैं। इसके पीछे का कारण है वहां के शराब का गायब हो जाना। पुजारी शराब से भरा कटोरा भैरव बाबा के मुंह के सामने कर देते हैं और देखते ही देखते वह शराब मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है मानो मूर्ति शराब पी रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मूर्ति में कहीं कोई सुराख या नजर नहीं आता है, फिर भी शराब गायब हो जाती है। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन हंटर ने इस चमत्कार को धोखा मानते हुए शराब का पता लगाने के लिए मंदिर की खुदाई करा दी थी और मूर्ति को तुड़वाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इस घटना के महज कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अफसर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने मंदिर परिसर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से मना कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की तरह इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश कुछ भारतीय वैज्ञानिकों, पत्रकारों और विदेशी पर्यटकों ने भी की थी। 1916 के दशक में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग से भरे विशेषज्ञों ने मंदिर की मूर्ति और संरचना का निरीक्षण किया। उन्होंने मूर्ति को छेद या पाइपलाइन की जांच करने की कोशिश की, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मूर्ति के अंदर कोई पाइपलाइन जुड़ी हुई है जिसके जरिए से शराब कहीं और जगह पर जाती है। आधुनिक उपकरणों के स्कैनिंग भी की गई, लेकिन शराब का कहीं भी जमा नहीं, उन्हें कोई भी बहाना नहीं मिला। इसी तरह से कुछ जर्मन और फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री टीमों ने काल भैरव के पर वीडियो बनाई। उन्होंने एचडी कैमरे से माइक्रोफोन से मूर्ति की हरकतें रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में मूर्ति के होठों से शराब गायब होती दिखाई गई, लेकिन उन्हें कोई छेद नजर नहीं आया। एक ब्रिटिश टीम ने इसे खोजने की बहुत कोशिश की, बट उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला। यानी वह आस्था और रहस्य का अद्वितीय मिश्रण है। डॉक्टर बाकांडर तुरंत अपनी टीम को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय से खुदाई करने पहुंचे और खुदाई की जमीन के अंदर एक और देखा कि वहां पर कहीं भी वे वाइन उन्हें दिखाई नहीं देती है। आज भी ट्रैकरों से यानी कि कहा जाता है कि निरंतर अगर कोई पाइपलाइन भी लग जाए काल भैरव के मुंह पर तो वे वाइन कहाँ जाती पता नहीं चलता। तो यह एक दुर्लभ प्रतिमा है जिसमें वाइन को गायब करने की क्षमता है। तो यह एक देवी शक्ति भी कह सकते हैं। इसके अलावा कई पत्रकारों ने काल भैरव मंदिर की रिपोर्टिंग की। आखिरकार टीवी चैनल जैसे आज तक कई इस पर कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन
हर रिपोर्ट का निष्कर्ष यही रहा कि आस्था तंत्र और चमत्कार के सामने जिसे आज तक विज्ञान पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि औरंगजेब के सैनिक काल भैरव मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंचे। तब अचानक कई सारे कुत्ते एक झुंड में प्रकट हुए और सैनिकों पर हमला कर लिया। कुत्तों के काटने से कई सैनिक घायल हो गए और उनमें से कुछ पागलपन का शिकार हो गए। यह घटना इतनी भयानक थी कि सैनिकों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। औरंगजेब के सैनिक आस आपस में ही एक दूसरे को मारने पीटने काटने लगे। यह देखकर औरंगजेब घबरा गया और उसने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि वे उन सैनिकों को मार दें जो पागल हो गए हैं, ताकि वे अन्य सैनिकों या स्वयं औरंगजेब पर हमला न कर सके। इस घटना के बाद औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया और वहां से लौट गया। इस मंदिर में जब किसी भक्त को कोर्ट के इस मुकदमे में सफलता हासिल होती है, तब वह बाबा के दरबार में आकर मावे लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वही जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है, तब वे यहाँ को बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, चूरमा चढ़ाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवा, सवारी होती है। जब बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हरने वाले देवता हैं। महाकाल की नगरी होने से काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव को शत्रु नाशक भी कहा जाता है। यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठा की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पूर्ण स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान काल भैरव का प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे और फिर काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया सभी युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। नंबर 5, भस्म आरती से जुड़े रहस्य। दोस्तों, भारत के ज्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब भी आरती की जाती है तो दिए की बाती को प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन काल भैरव मंदिर में जब भगवान शिव की आरती की जाती है तब वह भस्म की राख से की जाती है। भस्म किसी वस्तु का अंतिम रूप माना जाता है, चाहे वह इंसान हो या लकड़ी या कोई भी वस्तु। जलने के बाद हमें अंत में भस्म की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर मंदिर में की जाने वाली भस्म आरती हिंदू पूजा में सबसे अनोखी और मनमोहक रस्मों में से है। इसे देखने दूर दूर से हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। यह आरती हर सुबह लगभग 4 बजे की जाती है। इसमें भगवान शिव को पवित्र भस्म चढ़ाई जाती है। इस अनुष्ठान को वास्तव में आकर्षक बनाने वाली बात यह है कि भस्म जले हुए कपिला गाय की गोबर, समी, पीपल, बड़ और अमलताल से बनाई जाती है, लेकिन पुराने समय में इसे शमशान घाट पर पहली चिता की राख से बनाया जाता था। जी हाँ, यह सच है। पहले यहाँ पर इंसान की देह की पहली चिता की राख से भी भस्म आरती की जाती थी, लेकिन कुछ कारणों से अब इंसानी चिता की राख से भस्म आरती करना बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये आज भी किया जाता है, लेकिन इस बात को गुप्त रखा जाता है। इंसानी चिता की भस्म आरती की परंपरा हजारों वर्ष पहले शुरू हुई थी, जब उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था और यह क्षेत्र महाकाल वन कहलाता था।
यहाँ पर भस्म आरती को देखने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, जो इसे देखने को बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मंदिर के पुजारी मंत्रों और भजनों का उच्चारण करते हुए भक्ति के साथ आरती करते हैं, जो मंदिर के परिसर में गूंजती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त एक बार भी इस आरती के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता है। लेकिन दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती को केवल पुरुष ही देख सकते हैं। महिलाओं को यह आरती देखने की अनुमति नहीं है। इसलिए जब भस्म आरती शुरू होती है, तब महिलाओं को अपनी आंखें बंद करने के लिए या फिर वहां से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। यहाँ यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के लिए किसी तरह का भी पहनावा पहन सकते हैं, लेकिन आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषों को सिर्फ धोती और महिलाओं को सिर्फ साड़ी पहननी होती है। अन्य तरह के कपड़े पहनने होने पर यहाँ जलाभिषेक करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, भस्म आरती प्रकृति और मृत्यु की अंतिम वास्तविकता का प्रतीक है, जो भक्तों के आध्यात्मिक जागृति को पैदा करती है। नंबर 6, शमशान से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, भगवान शिव को शमशानवासी भी कहा जाता है। वे संसार की मोह माया से परे हैं और जीवन के अंत को ही एक नई शुरुआत मानते हैं। शिव का निवास स्थान शमशान ही माना गया है, क्योंकि यहीं पर जीवन का अहंकार, दिखावा और पाखंड सब समाप्त हो जाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर शमशान भूमि पर बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर का एरिया महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में इस जगह पर मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। यही वजह है कि आज महाकालेश्वर मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में तांत्रिक पहुंचते हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पर पूर्ण किए जाते हैं। कामाख्या मंदिर के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं तांत्रिक तंत्र विद्या से जुड़ी हुई है क्रियाएं की जाती हैं, तो वह है महाकालेश्वर मंदिर। नंबर 7, कोई नेता और मंत्री यहाँ रात क्यों नहीं रुकते। महाकालेश्वर मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, जिसके चलते भारत सहित विदेशों से भी दर्शन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ साथ राजनैतिक पदों पर आसीन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद कोई भी बड़ा नेता या मंत्री उज्जैन में नहीं रुकते हैं। अगर उन्हें रुकना भी होता है तो उज्जैन से बाहर होटल या कहीं और रुकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करते हैं? तो जो भी नेता या मंत्री यहाँ पर रात में विश्राम करता है, उसकी सत्ता चली जाती है और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। ऐसे में उज्जैन में कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रुकने से डरते हैं। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही है कि जो भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यहाँ महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि बाबा महाकाल खुद राजाधिराज हैं। ऐसे में उनके दरबार में दो राजा नहीं रुक सकते हैं। अगर कोई गलती से रुक जाता है तो उसके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ महाकाल के दर्शन के बाद किसी नेता को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे कुर्सी छीनने का खतरा रहता है। इसका खामियाजा एक प्रधानमंत्री भुगत चुके हैं। जी हाँ, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मुरारी जी देसाई ने यह खामियाजा भुगता है। दरअसल वह उज्जैन में बाबा के दर्शन करने के बाद रात रुक गए थे, जिसके बाद दूसरे ही दिन उनकी सत्ता चली गई। दरअसल वह उज्जैन में बाबा के दर्शन के बाद रात रुक गए थे, जिसके बाद दूसरे ही दिन उनकी सत्ता चली गई थी। उनकी सरकार गिर गई। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री
येदियुरप्पा भी यहाँ रात रुक गए थे। ऐसे में उन्हें भी अपने पद से 20 दिनों के अंदर ही त्यागपत्र देना पड़ा था। इस घटनाओं के चलते यह बात प्रबल हो गई कि उज्जैन में रात्रि विश्राम करना शासकों के लिए अशुभ हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन वह उज्जैन में नहीं रुके। वर्तमान मुख्यमंत्री मनमोहन यादव जो